रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक जैसे उसके दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी, लेकिन उस रात नींद से ज्यादा तेज था उसका दर्द। संध्या तक सब कुछ सामान्य था, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां, पर आज उसकी आंखों से बहते आंसू कुछ और ही कहानी कह रहे थे। नैना जब से मायके से लौटी थी, भीतर से जैसे टूट चुकी थी। रसोई में हाथ चल रहे थे, पर मन कहीं और भटक रहा था। उसने सास ससुर को खाना परोसा, बच्चों को खिलाया और सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आकर लेट गई। लेकिन आज दर्द सिर में नहीं, दिल में था। हर साल उसका छोटा भाई राहुल खुद उसके घर आकर भाई दूज का टीका करवाता था, पर इस बार नैना खुद चली गई थी। कारण भी था, पापा के जाने के बाद माँ अब अकेली नहीं थी, लेकिन अकेलापन फिर भी उनके आसपास मंडराता रहता था। राहुल, उसकी पत्नी स्मिता और बच्चे सब उसी घर में थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पेंशन, नौकरी, सब कुछ था। फिर भी कुछ बदल गया था। उस दिन जब नैना घर पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी चाल थम गई। अंदर से आवाज आ रही थी, मम्मी, अब हर साल दीदी को इतनी महंगी साड़ी और गिफ्ट देना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अपने खर्चे बढ़ गए हैं। ये आवाज स्मिता की थी। नैना का दिल जैसे एक पल को रुक गया। माँ की आवाज आई, अरे तुम लोग क्या खर्च करते हो उस पर? सब मैं अपनी पेंशन से करती हूँ, मेरी बेटी है वो। स्मिता का लहजा अब और कड़वा हो चुका था। बेटी है इसीलिए ही तो, वरना हर हफ्ते आने की क्या जरूरत है? साफ है कि घर पर नजर है, आखिर ये मकान भी तो आपके नाम है। ये शब्द सीधे नैना के दिल में उतरते चले गए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब हुआ जब राहुल चुप था। एक भी शब्द नहीं बोला उसने। नैना चाहती तो वापस लौट जाती, पर तभी राहुल की नजर दरवाजे पर खड़ी नैना पर पड़ गई। अब जाना मुमकिन नहीं था। अंदर सब कुछ जैसे सामान्य था, हंसी, मिठाई, रस्में, पर नैना के भीतर सब बिखर चुका था। उसने कांपते हाथों से राहुल को टीका किया। राहुल ने मुस्कुराते हुए लिफाफा आगे बढ़ाया। ये लो दीदी। नैना ने लिफाफा देखा, फिर राहुल की आंखों में, और पहली बार उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। भैया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती, मैं तो बस माँ से मिलने आती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे घर में सब कुछ है, पर माँ वहाँ नहीं है। जब तक वो है, मैं आती रहूंगी। और हाँ, आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ, पर दिल में बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। उसने लिफाफा वापस रख दिया, फिर धीरे से बोली, आज मैं हूँ इस जगह, कल आपकी बेटी होगी तब समझ आएगा कि माई का लालच नहीं, सुकून होता है। नैना मुड़ी, और इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर लौटकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेटियां अपने मायके की इज्जत अपने आंसुओं में छुपा लेना जानती हैं। कुछ दिन बाद स्मिता ने माफी मांगी। राहुल ने भी चुप्पी तोड़ी, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माफ तो हो जाती हैं, पर दिल से कभी मिटती नहीं। उस रात नैना ने खुद से एक सवाल किया, क्या सच में रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं? और अंदर से एक जवाब आया, नहीं, रिश्ते तो सच्चे होते हैं, बस लोग बदल जाते हैं।